आज हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज 7B के कुछ जो शेष बचे हुए हैं क्वेश्चन उन पर। ठीक है, जैसा कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट किए हैं और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ फार्मूले पहले ही बता दिया गया है और उस पर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। 7B जो आपका एक्सरसाइज है प्रश्नावली 7B है, उसमें हमने लगभग 7-8 क्वेश्चन कर लिया है, बट कुछ और भी क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो उसको अब हम लोग धीरे धीरे बारी बारी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो क्वेश्चन है सबसे पहले आप उसको प्रयास करेंगे वीडियो को रोक कर। अगर आ जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, आपका एक्सरसाइज 7B है, डॉक्टर मनोहरी बुक से है, या तो आपके पास NCERT है तो वहाँ से भी काम बन जाएगा, यूपी बोर्ड। ठीक है, तो भैया कैसे होगा ये प्रॉब्लम, देखो क्या कह रहा है। यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 इंटू AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको दो बिंदु दिया गया है, पहले क्वेश्चन समझिए। ये आपको क्या दिया गया है, दो बिंदु दिया गया है। इस बिंदु का नाम हमने क्या रखा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे दिया है A, जिसका निर्देशांक -2, -2 है। एक बिंदु B आपका यहाँ पे है जिसका निर्देशांक 2, -4 है। ठीक है, आपको दो बिंदु दे दिया है, मतलब AB एक रेखाखंड है, तो A का कोऑर्डिनेट इतना, B का कोऑर्डिनेट इतना। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और कह रहा है कि P जो बिंदु है रेखाखंड AB पर स्थित है, तो हम मान लेते हैं कहीं यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, सबसे पहले P का निर्देशांक पता करना है। तो P का निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y है, इतना तो आप जानते ही हैं, मान सकते हैं x, y है। इसी P का हमें निर्देशांक पता करना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दिया क्या है, बिंदु, दो बिंदु दिए हैं और एक बिंदु उस पे दिया है जो रेखाखंड AB पर है, और एक कंडीशन दिया है AP जो है आपका 3/7 इंटू AB है। क्या है, AP बराबर 3/7 AB है। तो जो दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे मान लेंगे कि P का निर्देशांक x, y है। अब देखिए दिया क्या है, AP = 3/7 इंटू AB। दोस्तों इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं AP बटा के AB डिवाइड बाई 3/7 लिख सकते हैं, क्या बताइए, लिख सकते हैं। AB को हमने नीचे यहाँ पे कर दिया। अब आप देखो भाई, A से B तक जो AB है उसको हम AP प्लस BP लिख सकते हैं, क्या आप ज़रा सोच के बताइएगा, क्या हम AB को AP प्लस BP लिख सकते हैं? अरे मेरे भाई, A से P और P से B जोड़ देंगे तो AB आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं? अब जैसे इसको हम A मान लीजिए AP है, ये इसको दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही तो बनेगा। तो कहने का तात्पर्य ये जो लिखा हुआ है आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम इसका यूज कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। इसका यूज कैसे करेंगे, AP = क्या हो जाएगा, देखो AP प्लस यहाँ पे हो जाएगा BP = 3/7। हो सकता है क्या मेरे भाई, बताओ ये हमने जो लिखा है सही लिखा है? अब इसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। क्या करते हैं, पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं या रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब इसको पलटेंगे तो ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि AP प्लस BP बटा के AP = 7/3। 7 भी ऊपर जाएगा और 3 आपका नीचे आ जाएगा। इतना कर सकते हैं हम लोग। अब हम क्या करते हैं, AP से भाग देते हैं। कैसे देंगे, देखो AP बटा के AP प्लस BP बटा के AP, मतलब इसको सेपरेट तो लिख सकते हो ना, इतना तो आप जानते ही हैं। इसको हमने क्या कर दिया, अलग अलग लिख दिया। ठीक, अलग अलग हमने क्या कर दिया भाई, लिख दिया। अच्छा, इतना कर दिए। अब देखो क्या करते हैं मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं। देखिए कठिनाई आ रही है तो आप हमें बताइए, इतना जो हमने काम किया है इस प्रश्न के लिए कहीं समस्या है आपको? कहीं समस्या नहीं होगी। अब AP कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। AP कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे कैंसिल कर दे रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस BP बटा के AP = 7 क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। देखो 1 इधर प्लस है, उस साइड जाएगा माइनस, तो BP बटा के AP =
7/3 -1, ठीक है। यहाँ से BP बटा के AP क्या हो जाएगा 7 - 3/3, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो BP बटा के AP क्या हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 4/3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि AP रेशियो BP जो आपको दिया है 3:4 दिया है। इसका तो यही मतलब हुआ, BP की वैल्यू 4, AP की वैल्यू 3, तो AP का रेशियो जो BP के साथ है 3:4 का है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, इसका मतलब यह आपको अनुपात में, किस अनुपात में यह बिंदु इस लाइन को डिवाइड कर रही है, विभाजित कर रही, वो हमने निकाल लिया। मतलब हमने यहाँ से M1 और M2 की वैल्यू निकाल लिया। देखें आसान है ना। और जब आपके पास M1 और M2 की वैल्यू आ गई तो बस सारा खेल खत्म हो गया। अब हम इसको हटाते हैं, इसका काम नहीं है, ठीक। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए इस प्रश्न के लिए। अब हम क्या करते हैं बताइए भैया, क्या कर सकते हैं। अब हमें इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, P का कोऑर्डिनेट। तो P इंटू जो XY है इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे बताओ। फार्मूला आपको पता है ना, x1 m2 प्लस x2 m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कामा y1 m2 प्लस y2 m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये आपको फार्मूला पहले से पता है मेरे भाई, बस कुछ नहीं करना है। यहीं पे आप M1 M2 X1 X2 की वैल्यू पुट करते चले जाइए, काम हो जाएगा। देखिए कैसे होगा x1 आपका -2, m2 आपका देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है M1 की और ये जो वैल्यू है M2 की, मतलब ये जो लाइन है ये 3 अब संबंधित 4 के अनुपात में विभाजित है P बिंदु के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा M2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस x2 कितना है आपका 2, M1 कितना है 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 4 कामा y1 कितना है भैया -2, M2 कितना है 4 प्लस y2 कितना है -4 और M1 कितना है आपका 3 डिवाइड बाई 3 + 4, ठीक है। यहाँ से देखिए हो जा रहा है 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 3 दूनी 6 बटा के 7 कामा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 3 7। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, कहीं समस्या आएगी तो ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। 8 में से 6 जाएगा -2 बटा कितना बचेगा 7 और 12 8 20 -20 बटा के 7। मतलब जो P का निर्देशांक आया है यही P का निर्देशांक है, P का निर्देशांक आपने निकाल लिया। P का निर्देशांक क्या है भैया, P बिंदु का निर्देशांक क्या है -2,7 -20/7 है, सॉरी, ठीक है। -2/7 -20/7 है। तो ये जो आपने निकाला है ये क्या निकाला है, P बिंदु का निर्देशांक निकाला है। अब क्वेश्चन में आपसे देखिए यही पूछ रहा था P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि ये अब ये जो आपको दिया था ये रेशियो दिया था, यहाँ पे हमने इसको निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात यही था कि ये आपको आना चाहिए, बाकी ये तो आप जानते ही हैं। M1 M2 पता चल गया, 2 बिंदु पता चल गए, अब निकाल देंगे। तो इस क्वेश्चन में बस यही खास बात था कि इससे हम आगे कैसे बढ़ें। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया है और मेथड समझाने का आपको समझ में आया है। इसको आप नोट कर लीजिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो ये है आपका है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। NCERT का भी है और थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु A और बिंदु B को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है वो रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे M1 और M2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको क्या दिया है, आपको यहाँ दिया है कि एक लाइन है, ऐसे रेखाखंड है। A का जो कोऑर्डिनेट है कितना दिया है 2, -2 और B का जो कोऑर्डिनेट दिया है आपको क्या दिया है 3, 7 दिया है, ठीक है। और हमें कुछ नहीं दिया है, बस एक रेखा दिया है। वो जो रेखा है ये जो अगर कोई बिंदु यहाँ पे स्थित है उसको कट कर रहा है, मतलब ठीक है, विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हम मान लेते हैं पॉइंट C है जो उसका निर्देशांक क्या है x, y। ये जो बिंदु है
इस लाइन को, इस रेखा को संतुष्ट कर रही है। क्या कर रही है? संतुष्ट कर रही है, विभाजित कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ये जो बिंदु सी है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रही है। ठीक है, इस रेखाखंड को, लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, विभाजित कर रही है, इसको पता करना हमें सबसे पहला काम है। ठीक है, तो देखो ये कैसे करेंगे, हम मान लेंगे यहाँ पे, माना, क्या मानेंगे भैया, माना बिंदु सी रेखाखंड AB को के संबंधी 1 अनुपात में विभाजित करती है, अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ऐसा हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे मेरे भाई कि जो C है इस रेखाखंड AB को के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित कर रही है, हम मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जब के संबंधी 1 में विभाजित कर रही है तो क्या करेंगे, C का हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे लिखा लेंगे भाई, अब C x, y कैसे निकालेंगे, x1 m2 प्लस x2 m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कामा y1 m2 प्लस y2 m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक बार सूत्र ध्यान दीजिए। क्या लिखेंगे भाई, x1 m2 प्लस x2 m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कामा y1 m2 प्लस y2 m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब मेरे भाई क्या करना है, आपको x1 और x2, देखिए ये सब सारे वैल्यू x1 y1 x2 y2 दिया है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और m1 और m2 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसको माना है, तो x1 की वैल्यू वहाँ से 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू यहाँ से 1 प्लस x2 कितना है मेरे भाई, 3 है, m1 कितना है आपका k डिवाइड बाई k प्लस 1 हो जाएगा। y1 कितना है -2, m2 कितना है 1 प्लस y2 कितना है आपका 7 और m1 कितना है k। यहाँ पे देखिए क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। अब इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं, तो 2 प्लस 3k k प्लस 1 -2 प्लस 7k k प्लस 1। ठीक है, ये जो आपका आया है बिंदु C का कोऑर्डिनेट आया है, निर्देशांक आया है। यह जो आपने निकाला है बिंदु C का कोऑर्डिनेट निकाला है। दोस्तों एक खास बात इसमें ये दिया है कि ये जो बिंदु है इस रेखा पे क्या है, स्थित है। ठीक है, ये जो बिंदु है इस रेखा पर क्या है, स्थित है। थोड़ा क्वेश्चन यही है कि थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा जिस अनुबंध विभाजित करती है उसे। ठीक है, क्वेश्चन मेरे भाई यही है। ठीक है, तो ये जो बिंदु है इस रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब भैया संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है, कोई भी बिंदु किसी भी रेखा को या किसी भी इक्वेशन को संतुष्ट करता है तो इसका तात्पर्य क्या है, बताइए, पता है आपको? कोई भी बिंदु किसी भी रेखा या किसी भी इक्वेशन को संतुष्ट करता है या सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि जो बिंदु किसी भी रेखा को संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब x और y को जो भी वैल्यू है इस बिंदु से निकाल कर रख देंगे तो उसका पूरा सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। यही इसका मतलब होता है, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा भी। कोई भी पॉइंट किसी भी इक्वेशन को, किसी भी लाइन को अगर संतुष्ट कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है तो वह पॉइंट निश्चित ही x और y की वैल्यू जो भी हो, या x की हो या y की हो, तो हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, उस लाइन में पुट कर देंगे तो उसका तमाम, ठीक है, मतलब उसका काम तमाम हो जाएगा। तो मेरे भाई ये आपका x का वैल्यू है, ये आपका y का वैल्यू है। यहाँ पे देख लीजिए x, y लिखा है तो इसका मतलब x, y। ठीक, इतना समझ गए। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा हम हटाएंगे, क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। अब देखिए, अब सीधे यहाँ से काम करते हैं, ए यहाँ से, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं।
चलिए क्या करेंगे, ये जो चीज़ें है मटेरियल, x की वैल्यू ये है, हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2x + y - 4 = 0, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 या जो भी मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 × x की वैल्यू क्या है, 2 + 3k / k + 1, ये आपका x का वैल्यू है। y कितना है मेरे भाई, -2 + 7k k + 1 - 4 = 0, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि इसका काम भी ख़त्म हो गया है। देखिए जगह की कमी है इसलिए हम हटा के बता रहे हैं आपको, बट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बस इसको अंदर घुसा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 + 3 2 = 6k k + 1। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2 और +7k k + 1 - 4 = 0, यही हो जाएगा। इस -4 को साइड कर देते हैं तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है, +4 हो जाएगा। अब देखिए ये इसका क्या बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं या डिनोमिनेटर बोलते हैं, बराबर है तो ये ऊपर का क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा सब। तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस -2 + 7k = 4। अब देखो मेरे भाई 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13k हो जाएगा, और 4 2 मिलकर 2 हो जाएगा, तो k + 1 हो जाएगा बराबर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, k + 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 13k - 2 = 4k + 4, ठीक है। यही होता है, 4k + 4 हो जाएगा ना। अरे मेरे भाई इसमें कोई समस्या आ रही है क्या आप लोगों को, आप लोग बताइए समस्या आ रही है क्या, समस्या नहीं आनी चाहिए यार, समस्या क्यों आ रही है, ध्यान से देखेंगे तो कोई समस्या नहीं है, ठीक। +4 के इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, और 4 ये देखिए उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका 9k 6 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/9, इसको जब उड़ा देंगे तो 3 2 जा और 3 9 जा, ठीक है। यही आ रहा है, यही आना चाहिए क्या। तो k की वैल्यू क्या आ रही है, 2/3 आ रही है। अच्छा k की वैल्यू 2/3 आ रही है, तो ठीक ठाक है कि नहीं मेरे भाई बताओ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस यही है, कहीं अगर इधर उधर मिस्टेक हुआ होगा तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। k की वैल्यू आपकी 2/3 आ गई, नहीं तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे x1 आपका ये है तो 2 और k m2 होता है तो x1 ठीक है, ये 3k ये भी ठीक है, k + 1 माइनस है यहाँ पे, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 7k बिंदु कितना दिया है आपका, बिंदु कहाँ गया, 3,7, ठीक। तो 7k k + 1 - 4 उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, देखिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 4, ये हो गया -2 + 7 बराबर है, हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया इसको, और 4 + 6 - 2 + 7 के 4 में से 2 जाएगा 2 के 4k + 4k + 4 13k और 6 हो जाएगा उधर जाके 9 के आएगा, ठीक 9 के आ जाएगा, तो ये जाएगा। देखो मेरे भाई ठीक है, कहीं गड़बड़ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग बस प्रोसेस यही करिएगा। तो k का वैल्यू आपका ये 2/3 आ गया, तो जब भैया k का वैल्यू 2 क्या आ गया 3 आ गया, तो हम लोगों ने मान के क्या रखा था, k संबंधी 1 हमने माना था, ठीक है, ये हमने माना था, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2/3। अब देखो इसको भी लिख दो यहीं पे, हमने माना था यही माना था, अब यहाँ से 2/3 इस 2 क्या जाएगा 1, लेकिन ऐसे आप लिख नहीं पाएंगे कभी भी, याद रखिएगा जो भी k की वैल्यू आ रही मैं वहाँ से बता रहा हूँ, प्रोसेस आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब रेशियो मान लीजिए आपका इतना आ गया, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो क्या करेंगे,
3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, ये देखिए कैंसिल होकर 2 संबंध क्या आ गया 3 आ गया। तो आपका जो अनुपात आया है यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात कर लिए 2 संबंध 3 के अनुपात में विभाजित कर रही है, तो आंसर आपका यही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा आज के इस वीडियो का है, आज के इस क्लास का है। आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कहीं समस्या हो तो जरूर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट करिएगा। क्वेश्चन की कहानी क्या है, बिंदुओं -3, 10, यहाँ देखिए 3 है, थोड़ा सा फैल गया है इंक। ठीक है, -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। इट मीन्स क्या है भैया, आपको ये रेखाखंड है ए बी, ए का दिया है आपको निर्देशांक 3, 10 और बी को आपको क्या दिया है 6, -8। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं पी है, जिसका निर्देशांक हमें क्या दे दिया है 1, -1, 6। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिंदु पी है इस रेखाखंड को किस अनुपात में काट रही है। ये हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, ए दिया इतना, बी दिया आपका इतना और पी आपका कोई कोऑर्डिनेट है, इस लाइन रेखाखंड जो है इस पे दिया है। ठीक है, तो आपको यह पता करना है कि जो क्वेश्चन है इसमें m1 और m2 की वैल्यू क्या होगी, मतलब जो बिंदु P है किस अनुपात में विभाजित कर रही है। ठीक है, तो कैसे होगा, ऐसे ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ इस प्रकार से समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए। ठीक, यहाँ पे x2 है m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कामा y1 m2 प्लस y2 m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब भाई p का जो कोऑर्डिनेट है आपको ऑलरेडी गिवन है -1, 6। ठीक है, x1 की वैल्यू -3, m2 आपको नहीं पता, x1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू आपको क्या दिया है 6, m1। जिसकी वैल्यू पता है उसका आप रख दीजिए, जो नहीं पता है उसे आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है इसमें। m1 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों m1 प्लस m2। इतने में अगर आपको कोई समस्या तो आप मुझे बताइए। मैंने क्या किया, x1 x2 की वैल्यू और y1 y2 की वैल्यू सिर्फ रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद आप ध्यान दीजिए, ये देखिए प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, तो ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x की जो कोऑर्डिनेट होती है इसके इक्वल है और y का जो है इसके। ठीक है, मतलब निर्देशांक आपके बराबर हैं, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको -1 इज इक्वल टू -3m2 प्लस 6m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ऐसा हम लिख सकते हैं। और 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10m2 माइनस 8m1 प्लस m2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 6m1 प्लस m2 आपका, या तो नीचे लाइन से लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई -1m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -3m2 प्लस 6m1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, या इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 10m2 माइनस 8m1। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो m1 और m2 प्लस में है, ये माइनस है, अगर माइनस का मल्टीप्लाई हम कर देते तो ये प्लस हो जाएगा, है ये प्लस हो जाएगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इज इक्वल टू
प्लस 3m2 माइनस 8m1 लिख सकते हैं क्या इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, ठीक है। अब m1 प्लस m2 की वैल्यू यहीं पे उठा के पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, रख दीजिए। तो यहाँ से कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लिख लीजिएगा नीचे 6m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3m2 माइनस 8m1 इज इक्वल टू 10m2 माइनस 8m1, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर दिया। दोस्तों थोड़ा सा जगह का कमी पड़ रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा हटाएंगे। तो ये ऊपर का हम सारा मटेरियल हटा देते हैं, ठीक है, तभी क्वेश्चन हो पाएगा आगे। सॉरी दोस्तों। अब अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 के 18m2 माइनस 6 48 क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू 10m2 माइनस 8m1 हो जाएगा। यही हो जाएगा क्या है? चलिए जो हो रहा है होने दीजिए। इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये 18m2 माइनस 10m2 माइनस 8m1 प्लस 48m1। इसको इसमें से घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको इसमें से करेंगे क्या आ जाएगा 40m1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए, कैसे होगा काम? इसका मतलब ये है कि m1 अपान m2 जो है 14/8 है, यही तो है भाई। इसको उड़ा दीजिए, तो यहाँ से जो m1:m2 आ रहा है, क्या आ रहा है 5:1 आ रहा है। यही आपका आंसर आ रहा है क्या, ठीक है। तो यही आंसर आना चाहिए आप लोगों का। बताइए भाई, यही आंसर आ रहा है 3m2 6m1 10m2 माइनस 8m1, ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए 6 था, ठीक है, यहाँ पे 8 हमने लिख दिया, यहीं गड़बड़ हो गया। तो ये 6m1 था भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 6m1 हो जाएगा, 6m1। तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, और इसका मतलब सजा के 36 हो जाएगा। सॉरी 36, तो इधर आके प्लस 36 हो जाएगा। 36 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बताइए? 28, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 8। इसको 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। मतलब जो रेशियो आ रहा है आपका 7:2 का आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। यही आपका फाइनल आंसर है। तो थोड़ा सा इसमें है क्या कि कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है, बाकी चीज़ें बहुत आसान है, कोई कठिन काम नहीं है, आप कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न का आपका समझ में आ गया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको समझ के कर लीजिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 होने वाला है। यह भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, यह भी आपके एनसीईआरटी का ही है। देखिए सारे प्रॉब्लम एक जैसे हैं, सारे जो समस्याएं हैं आपके क्वेश्चन प्रॉब्लम है सब एक जैसे हैं। बस आपको करना क्या यह पता होना चाहिए, और करना भी क्या है, सब में सेम तरीका करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए दे दिया, फिर उसको डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों मतलब बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। अब आपको क्या दिया है, फिगर तुरंत बनाया करिए, फिगर बना लेंगे आधा काम खत्म। तो ए मान लीजिए कोई है बिंदु, उसका जो निर्देशांक है ये है, और मान लीजिए बी है, इसका कोई निर्देशांक क्या है 2,8 है, ठीक है। अब भाई इस जो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका रेखाखंड है ए बी, इसको 4 भाग में बांटा गया है, P1 P2 P3, ठीक है। 4 भाग में बांटा गया है, 1 2 3 4 भाग में बांटा गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि P1 और P2 और P3 का निर्देशांक क्या होगा।
समझ में आ गया क्वेश्चन क्या करना है। तो दोस्तों जब इसको आपको 4 बराबर भागों में बांटा गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखाखंड है ए बी आपका, यहाँ से यहाँ तक ए बी पूरा जो है, ये देख रहे हैं आप, ये ए बी का मध्य बिंदु पी होगा, सॉरी P2 होगा। क्या होगा? P2 होगा। मध्य बिंदु तो P2 होगा ना, क्योंकि बराबर भाग में डिवाइड किया गया है, तो मतलब ये सब बराबर होगा। कहने का मतलब आपका क्या होगा, AP1 इक्वल टू P1 P2 इक्वल टू P2 P3 इक्वल टू P3 B, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब ऐसे लिखेंगे, चूंकि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, P2 है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 y2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0,5, ये आपका आ जाएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हम आपको बताए हैं, सेम उसी तरीके से होगा। इसी प्रकार अब देखो, ये आपका P निकल गया है, P क्या निकल के आया है 0,5, ठीक है, P का निर्देशांक आपने निकाल लिया 0,5। अब P1 का कैसे निकलेगा, क्योंकि ये जो PT लिखा है P2 इसका मध्य बिंदु P1 है, तो P1 की जो आ जाएगी वैल्यू -2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, -1 7/2, यही हो जाएगा। तो P1 भी निकल आया। अब आपको पता करना है P3, आपको क्या पता करना है P3, तो P3 कैसे करेंगे, ऐसे लिख लीजिएगा ये सब, चूँकि P2B का मध्य बिंदु P2 है, P3 है, इसलिए P3 इक्वल टू 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है, मध्य बिंदु का फार्मूला हमने लगा दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 113 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो दोस्तों यही आपसे पूछा था कि P1 बताइए, P2 बताइए, P3, इसमें 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है क्वेश्चन, मतलब आपका जो रेखाखंड है वहाँ से ये आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे सारे ही क्वेश्चन है। अब इस एक्सरसाइज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, लगभग 10-12 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कुछ और भी क्वेश्चन है मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, लेकिन करेंगे आप लोग। जैसे एक समचतुर्भुज दिया है, जैसे आपको मैं फिगर के द्वारा समझा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ओके। जैसे मान लीजिए आपको एक समचतुर्भुज दिया है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ABCD एक समचतुर्भुज दिया है, उसके कुछ शीर्ष दिए हैं और आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। आपको A पता है, B पता है, C पता है, D पता है, तो आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो भाई समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल का क्या होता है? प्रोडक्ट। तो AC इंटू क्या होता है? BD, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता रहेगा तो आप कर लेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और कोई वर्ग दिया है, इसका एक शीर्ष, 2 शीर्ष दे दिए हैं, 2 आपसे पूछ रहे हैं, तो भाई बस ये वाला प्रॉब्लम तो हमने आयत वाले में करा ही दिया था, ठीक है। तो लगभग सारे क्वेश्चन हम लोग पहुँच कर चुके हैं, ठीक है मेरे भाई, सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो अब कुछ और टॉपिक सीखेंगे। अब हम लोग का जो नया क्लास होगा, नया वीडियो होगा, उसमें हम लोग सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जियोमेट्री में कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में कैसे निकालते हैं, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।